सुबह हो चुकी है। चांदनी की आंख खुलती है, वो उठकर बैठ जाती है। चांदनी खुद से कहने लगती है, खबरदार चांदनी, जो तूने उन्हें माफ किया, चाहे कितनी भी माफी मांगे, उन्हें माफ तब तक मत करना जब तक वो तुझ पर गुस्सा करने की वजह नहीं बना देते। समझ आया तुझे? खुद को समझती क्या है? पता नहीं उस लड़की का क्या हाल होगा जो इनके साथ ना अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। भगवान बचाए उसे। और तू चांदनी, तूने क्या किया? उनके लिए अपनी तबीयत खराब कर ली। तुझे क्या जरूरत थी कि उनके लिए गिफ्ट में घड़ी लाने की? उन्हें तो गिफ्ट में कैक्टस देना चाहिए था। ना तू गिफ्ट देने जाती और ना वो इतना गुस्सा करते। अब मेरी ध्यान से सुन, उनके पास भी मत जाना। चाहे कितनी भी माफी मांगे, माफ करने का सोचना भी मत। उन्हें ऐसे जताना जैसे उनके चिल्लाने का तुझ पर कोई असर ही नहीं हुआ। समझ गई ना? ये अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? सुमन पूछती है। कुछ नहीं मामी, चांदनी कहती है। सुमन चांदनी के सिर पर हाथ फेरते हुए, कैसा है मेरा बच्चा? चांदनी अपनी मामी को हक करते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक। आज तो संडे है, तो मेरी राजकुमारी इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सुमन पूछती है। अरे आप भूल गए, पिंकी की शादी में अब बस 10 दिन बचे हैं। संगीत की रिहर्सल भी तो करनी है, मुझे भी और आप सबको भी। सुमन मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मेरी माँ, अब ये बता नाश्ते में क्या खाएगी? आज सब चलेगा, जो आपका दिल करे वो बना दो। चांदनी पूछती। चांदनी कहती है, तो ठीक है, गोभी के पराठे बनाती हूँ। सुमन कहती है, बिल्कुल नहीं। अरे अभी तो तूने कहा कुछ भी बना दो। हाँ, पर गोभी के पराठे नहीं। आप जानती हो ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। चांदनी कहती है, आज तो वही बनेंगे। सुमन जाते हुए कहती है, नहीं। सुमन चली जाती है और विशाल आ जाता है। गुड मॉर्निंग विशाल। चांदनी कहती है, अब तो ठीक है? हाँ, और आज हम संगीत की प्लानिंग करने वाले हैं, इसीलिए प्लीज आज संडे यानी फन डे। ओके मिस्टर विशाल? ठीक है, पर पहले तो मुझे ये बताएगी कि तेरे और राजीव के बीच क्या हुआ? विशाल कहता है, कुछ नहीं, वो गुस्से में थे और मैं हमेशा की तरह गलत वक्त पर उनके पास चली गई और सारा गुस्सा मुझ पर ही फूटा। बस यही हुआ। सच बोल रही है? विशाल कहता है, मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ छुपाया है? चांदनी कहती है, नहीं, पर पिंकी और तुमने जो भी किया ना, उसके बाद तुमने मुझे पूछने पर मजबूर कर दिया है। विशाल, तुम जानते हो ना, तुम मेरे भाई और दोस्त दोनों हो। मैं आज तुमसे एक वादा करती हूँ, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाऊंगी, कभी नहीं। चांदनी कहती है, ठीक है, अब जल्दी से रेडी होकर आ जा, हमें शादी की ढेर सारी प्लानिंग करनी है। विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, बस अभी आई। विशाल चला जाता है। चांदनी रेडी होने के लिए भागती है। जल्दी से रेडी होकर किचन में मामा जी की चाय बनाती है। मामा जी, ये लीजिए आपकी चाय। चांदनी कहती है, थैंक यू बेटा। सिन्हा चांदनी के माथे पर हाथ लगाकर, अब तो ठीक है मेरी बेटी, फीवर भी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जा रही हूँ। कहाँ? पिंकी के घर, विशाल ने बुलाया है। पिंकी की शादी की तैयारियां जो शुरू हो गई हैं, है ना? मामा जी कहते हैं, और मैं तो बहुत नाचने वाली हूँ। चलिए अब मैं चलती हूँ। चांदनी कहती है, नाश्ता तो कर ले। सुमन कहती है, मुझे नहीं खाने गोभी के पराठे। चांदनी कहती है, गोभी के पराठे नहीं बनाए, सूजी का हलवा बनाया है, तेरा फेवरेट। सुमन कहती है, ओ मामी, आई लव यू। चांदनी नाश्ते के लिए बैठ जाती है। राजीव तैयार होते हुए कहता है, अब तो वो तुझसे बात भी नहीं करने वाली है राजीव। अरे वो रौनित के साथ शॉपिंग ही तो गई थी। जैसे विशाल उसका फ्रेंड है, वैसे ही रौनित भी है। तो तुझे क्या हुआ था? अब ये सोच उसे कैसे मनाएगा? अकेले में किससे बातें कर रहा है? कहीं तुझे भी जानने वाली बीमारी तो नहीं लग गई है खुद से बातें करने की? विशाल कहता है। विशाल, एक प्रॉब्लम हो गई है। राजीव कहता है, सॉरी राजीव, इस बार मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। तूने चांदनी पर गुस्सा किया है तो तू ही उसे मना। विशाल कहता है, तुझे चांदनी ने सब बता दिया? राजीव कहता है, वो मुझसे कुछ नहीं छिपाती। और एक बात बता, तुझे गुस्सा करने के लिए बस चांदनी मिलती है? पता है उसे मनाना कितना मुश्किल काम है। वैसे अब मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या था? राजीव को कुछ समझ नहीं आता कि वो विशाल से क्या कहे। मैंने तुझसे कुछ पूछा राजीव? वो मैं काम में बिजी था और चांदनी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे, इसलिए तूने उस पर गुस्सा किया? विशाल कहता है, हाँ, वो अब तो पुलिस वाले की तरह ना सवाल करना बंद कर। राजीव कहता है, ठीक, मुझे तेरी हेल्प चाहिए।
तुम दोनों की इस टॉम एंड जेरी वाली फाइट में पड़ने का ना मुझे कोई शौक नहीं है, और भी काम है मुझे। विशाल चला जाता है। विशाल, अब मुझे ही कुछ करना होगा, राजीव कहता है। सावित्री, मनोरमा, रमेश, पिंकी सब नीचे हॉल में बैठे हैं। विशाल आ जाता है। विशाल, देख शादी के कार्ड आ गए, मनोरमा कहती है। पिंकी खुशी से कहने लगती है, कार्ड आ गए, मुझे भी देखना है। और मुझे भी, चांदनी कहती है। सब लोग कार्ड देख रहे हैं। राजीव भी आ जाता है। देखिए राजीव भैया, मेरी शादी का कार्ड, पिंकी कहती है। बहुत सुंदर है। राजीव की नजर चांदनी पर है, पर चांदनी राजीव की तरफ देख भी नहीं रही है। विशाल, केटरिंग वाले से बात हो गई तुम्हारी? रमेश पूछते हैं। जी पापा जी। और डेकोरेशन? उससे भी बात हो गई है अंकल, आप चिंता मत करिए, मैं और विशाल सब संभाल लेंगे, राजीव कहता है। मनोरमा, मैंने जो गहने पिंकी के लिए बनवाए थे उसे बैंक लॉकर से ले आना, मेरी पिंकी की शादी में कोई कमी ना रहे। रमेश, मैं सोच रही थी गांव में जो हमारे खेत पड़े हैं हम उन्हें बेच देते हैं ताकि शादी में कोई भी कमी ना रहे। पिंकी के ससुराल वाले इतने बड़े खानदानी लोग हैं, कहीं हमारी वजह से उनकी शान में कोई कमी ना आ जाए, सावित्री कहती है। आप निश्चिंत रहिए बीजी, कोई कमी नहीं रहेगी पिंकी की शादी में। और रही बात पैसों की, तो उसके लिए हमें हमारे खेत बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पिंकी की शादी के लिए एफडी करवाई थी, वो अब मैच्योर हो गई है, तो आप पैसों की चिंता मत करिए। मेरी एक ही तो बेटी है, उसका ब्याह मैं धूमधाम से करूंगा। पिंकी अपने पापा के सीने से लग जाती है। अभी तेरी विदाई में टाइम है, हमें अभी से रुलाएगी क्या? रमेश कहते हैं। अंकल ठीक बोल रहे हैं, ये आंसू विदाई के लिए बचा के रख, चांदनी कहती है। मनोरमा, वो पिंकी के कपड़ों का क्या हुआ? सावित्री पूछती है। बीजी, मैंने पिंकी की शादी के लिए कुछ लहंगे और साड़ियां मंगवाई हैं, वो बस लेकर आते ही होगा। पिंकी और चांदनी पसंद कर लेंगे, मनोरमा कहते हैं। राजीव चांदनी के पास आकर धीरे से कहता है, ऊपर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, चांदनी कहती है। आई एम सॉरी चांदनी। चांदनी कोई जवाब नहीं देती। चांदनी, मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। एहसान कर रहे हैं मुझ पर, चांदनी कहती है। नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा, मैं बहुत बिजी हूँ, तो आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। विशाल, हम ना संगीत की थीम रेट्रो रखते हैं, दादी को हम मुगले आजम वाली जोधा बना देंगे, अंकल को सलीम और आंटी को नारकली। गुड आइडिया, विशाल कहता है। चुप कर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, सावित्री कहती है। कैसी बातें कर रही हैं दादी आप तो दुल्हन की दादी हो, सबकी नजरें आप पर होंगी, आपको तो टिप टॉप रहना होगा। चांदनी, तो फिर मेरे हाथ से थप्पड़ खाएगी, सावित्री कहती है। कम ऑन दादी, मान जाइए ना, मेरे लिए बहुत मजा आएगा प्लीज, पिंकी कहती है। ठीक है, पर मैं जोधा नहीं बनूंगी, सावित्री कहती है। तो हेलन बन जाएगा, और पिया तू अब तो आजा वाले गाने पर डांस करिएगा। सब हंसने लगते हैं। ठहर जा, आज तो मेरे हाथों से ना पिट कर ही रहेगी। चांदनी दादी से बचकर हंसते हुए भागती है और रोनित से टकरा जाती है। रोनित, आप?